समाज या देश को हम तभी सुव्यवस्थित मान सकते हैं या सुव्यवस्था या विकास की ओर बढ़ता हुआ मान सकते हैं जब इसके विभिन्न अवयवों में एक लॉजिकल एडजस्टमेंट हो। कौन कौन सा अवयव है? सबसे प्रमुख अवयव है शिक्षा। शिक्षा के बाद न्यायपालिका, न्याय पद्धति। तीसरा चिकित्सा। चौथा पर्यावरण। पांचवा मनुष्य सामाजिकता, समाज के बीच में जो ताना बाना है, जिस थ्रेड से हम समाज में बंधे हुए रहते हैं, वो थ्रेड। पर्यावरण का संतुलन। इस तरह से अनगिनत फैक्टर्स हैं और इन सभी फैक्टर्स के सम्यक व्यवस्था के द्वारा ही या सम्यक व्यवस्था के होने से ही कोई समाज या कोई देश विकसित हो सकता है। अब एक एक चीज़ का आप अगर पुनरीक्षण करें, सबसे पहला अवयव आप देखें शिक्षा। शिक्षा की जब बात आती है, सब कोई कहता है कि शिक्षा खत्म हो गया, शिक्षा खत्म हो गया, शिक्षा देने की पद्धति खत्म हो गया, शिक्षा का गोल नहीं बच गया। और क्या मैकाले को गाली देने वाले लाखों की संख्या में आज है, करोड़ों की संख्या में है। और रोज हम वीडियो में ये बात कहते हैं कि मैकाले को भाड़ में भेजिए। आप खुद सोचिए और एक सिस्टम आप दीजिए एजुकेशन का। हमने एजुकेशन का सिस्टम दिया है। हम लोगों को अगर कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि हमने उस पर सोचा है, हमने उस पर काम किया है। माई न्यू सोशल सिस्टम इसी चैनल में मौजूद है, उसको आप देखें। जो मेरा एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसका गोल कैसा है, उसको हम कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं और मेथड क्या होगा, ये बात आप देखेंगे। उसमें मनुष्य का निर्माण भी है, उसमें भौतिकता का भी निर्माण है, उसमें समाज के ताने बाने को मजबूत करने का भी निर्माण है। ये सारी बातें उस शिक्षा में हैं। अब चले आइए आप न्यायपालिका पर। इतनी बड़ी देश संख्या में लोगों का जो ये न्यायिक सिस्टम है, एक सुप्रीम कोर्ट है, ये फिजूल का है, ये छलावा है। एक दिन हम कहे थे ये स्केयर क्रो है, इसके द्वारा न्याय दिया ही नहीं जा सकता है। हमने न्यायिक सिस्टम बनाया है। वो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सबसे जो लोअर लेवल में जो है, सबसे ग्रामीण स्तर पर है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा। वो व्यवहारिक होगा। जहाँ पर घटना घटती है वहाँ पर 10 आदमी है, वहाँ देखने वाला है, वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था होगी। समाज में उसकी मान्यता आप जस्ट उलट दिए हैं। हम हमारा सिस्टम में आप देखेंगे न्यायिक सिस्टम को उलट दिया। और ये जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, जो चेयरवा पर बैठा रहता है ललका कपड़वा घेर करके, हमको देखने से चिढ़ बढ़ता है। वो जो लाल कपड़ा चारों तरफ घुमा हुआ है, वो स्टेज है, एकदम मुख घूम करके बैठा रहता है। वो पता नहीं गवाही बोल रहा है, वो सुनता है कि नहीं सुनता है, वो क्या बोलता है। हम तो 10 साल से कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, एक बार भी हम नहीं सुन पाए हैं कि मजिस्ट्रेट क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, वो सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। ये हमारा अपना पर्सनल अनुभव है। हो सकता है आपका अनुभव इससे कुछ अलग हो। तीसरा है आपको करप्शन, भौतिकता की बात है। ये जो जितना भी ऑफिशियल सिस्टम है, ये कैसा है, और ये पावर के चलते, पावर का सेंट्रलाइजेशन के कारण ये करप्शन है। पावर के चलते पैसे का दुरुपयोग है। पैसे का जितना भी तरह का दिखता है, ये सब सोशल स्ट्रक्चर के कारण है। शिक्षा हो गया, न्यायपालिका हो गया, कार्यालय हो गया, पुलिस लाइन आप देखिए, ये तो लगता ही नहीं है कि उसमें ब्रेन, हालांकि पुलिस को मार्च कराया ही जाता है ताकि उसको ब्रेनलेस बनाया जा सके। लेकिन पुलिस को जो गवर्न करने वाला, जो पुलिस को जो एडमिनिस्ट्रेशन में लाने वाला होता है, उनको भी पता नहीं कुछ होता है। या IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, लेकिन वह भी दबाव में इस ढंग से सब कोई एक दूसरे को पारस्परिक दबाव में रख करके कोई किसी को काम करने नहीं देता है। और जो काम हो जाता है वो बाय द वे हो जा रहा है, और बाय द वे में किसी को न्याय मिल जा रहा है, बाय द वे में कोई पढ़ ले रहा है, बाय द वे में किसी को नौकरी मिल जा रही है। ये बाय द वे की बात है। पर्यावरण की अगर आप बात देखें तो पर्यावरण में बाय द वे हमारा लीवर बचा हुआ है, बाय द वे हमारा किडनी बचा हुआ है, बाय द वे हमारा लंग्स में कैसा, कोई कारण नहीं है इन लोगों का बचने का। सब कुछ एडल्टेटेड हो गया। और कितना सुंदर लोगों को मोटिवेट किया कि जब तक हम फूड चेन में हम फर्टिलाइजर नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारा ये भोजन बच ही नहीं सकता। जब तक ये जीन का हम म्यूटेशन नहीं कराएंगे, सब जीन का, सब हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग जितना चीज़ खा रहे हैं, हमारा जितना देसी बीज था सबको नष्ट कर दिया। और किसने नष्ट किया है?
फॉरेनर लोगों ने, ये साइंस के प्रभाव के चलते हुआ, जिसने जिसने यूरोपियन बुक पढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, साहित्य पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा, उसने सब कोई उसका फैन बन गया और वही चीज़ उचित लगने लगा। जो लिवर का फेल होना उचित है, किडनी का फेल होना उचित, उससे व्यवसाय चलता है ना, लिवर का दवाई चलता है, हॉस्पिटल चलता है, कितना मनी का फ्लो होता है। ये जो इकोनॉमिक्स लोग जो होते हैं, जो मनी का फ्लो, करेंसी का फ्लो, ताकि हम कहीं पर घोगी लगा करके उसको हम पकड़ सकें। अब मनी का अगर फ्लो होगा ही नहीं, मनी का फ्लो अगर रुक जाएगा तो फिर वहाँ पर समस्या होगी। माई न्यू सोशल सिस्टम में इन सारी बातों की चिंता हमने किया है और उसको आप उसको देखें। उसके साथ एक दूसरी नंबर बात, समाज में चले जाइए, सबसे लोएस्ट लेवल पर चले जाइए, जो शरीर के बल पर भोजन अपना उत्पादन करता है, जिसका वो रोजगार का एकमात्र साधन उसका शरीर है, उसकी भी मानसिकता देखिए। उसको 6 घंटा 7 घंटा काम करने के लिए कहिए, वो 10 बार क्या कहते हैं यूरिन करने जाएगा, 10 बार वो खैनी खाएगा। कैसे मानसिकता भी सड़ गई है। और ऐसी स्थिति में पूरे समाज की जो समस्या है, उन समस्याओं को क्या इस समाज के रह करके सुधारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एकदम अल्टरनेटिव सोशल सिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा। इन सड़े गले आदमियों में जो आत्मचेता व्यक्ति हैं, जिनके पास अभी भी कॉन्शसनेस बचा हुआ है, जिनके पास अभी भी मनुष्यता बचा हुआ है, वो जरूर खड़े हुए रिस्क लें और मेरे साथ जुट करके इस कार्य को जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।